फूलों का शहर फिर लहू लहू। पेशावर के किस्सा फानी बाजार के इलाके कूचा रिजालदार की जामिया मस्जिद में नमाज जुमा के दौरान खुदकुश धमाका। 56 नमाजी शहीद, 199 जख्मी। अक्सर की हालत नाजुक। शहर में सिक्योरिटी हाईलाइट। धमाके में 5 से 6 किलोग्राम बारूदी मवाद इस्तेमाल किया गया। तहकीकाती टीमों को बॉल बेयरिंग्स भी मिल गए। दो हमलावरों ने मस्जिद में घुसने की कोशिश की। रोकने पर फायरिंग, गोलियां लगने से 2 पुलिस एहलकार शहीद हो गए। एक दहशतगर्द ने अंदर दाखिल होकर खुद को उड़ा दिया। खुदकुश हमले की सीसीटीवी फुटेज रोज न्यूज ने हासिल कर ली। खूनी हादसा हुआ है अभी किस्सा खानी बाजार में। इस मुल्क को डिस्टेबल करना चाहते हैं लोग, और जो इस मुल्क में इंतशार और खलबशार चाहते हैं, जो मुसलमानों से लड़ाई चाहते हैं, ऐसी सूरत हाल में मैं लाहौर का कल का जल्स फंक्शन भी मंसूख करता हूं। पेशावर में दहशतगर्दी का वाकया इंतहाई अलमनाक है। कोई थ्रेट अलर्ट नहीं था। वाकया मुल्क को कमजोर करने की साजिश है। बैरूनी कुव्वतें पाकिस्तान का अमन खराब करना चाहती हैं। नापाक अज़ाइम कामयाब नहीं होने देंगे। शेख रशीद वज़ीर दाखिला की वज़ीर आज़म से मुलाकात। सिक्योरिटी सूरत हाल पर ब्रीफिंग। पेशावर धमाका इंतहाई काबिल मुजम्मत। वज़ीर आज़म ने दहशतगर्दी वाक़े की रिपोर्ट मांग ली। जख्मियों को बेहतरीन तिब्बी सहूलतें फराहम करने की भी हिदायत। शहबाज शरीफ, मरियम नवाज, बिलावल भुट्टो, चौधरी बरादरान और दीगर रहनुमाओं की जानिब से भी इज़हार अफसोस। पीपल्स पार्टी के लॉन्ग मार्च का छठा रोज खानेवाल के करीब ड्रोन कैमरा टकराने से आसफा भुट्टो जख्मी हो गए। मुल्तान भिजवा दिया गया। ड्रोन जैमर्स के बायस बेकाबू हुआ ऑपरेटर का मौक़िफ़। सिक्योरिटी हुकाम ने मीडिया को फिजाई मनाज़िर रिकॉर्ड करने से रोक दिया। तू तो एक कठपुतली सिलेक्टेड हो। ये कठपुतली खौफजदा है, डरपोक है। अवाम की ताकत देख के वो बुखला चुका है। टांगे कांप रही है। अवाम की ताकत देखकर हुक्मरानों की टांगे कांप उठी। सिलेक्टेड का कोई मुस्तकबिल नहीं, इसने तो लंदन ही भागना है। हमारा जीना मरना पाकिस्तान में है। इस्लामाबाद पहुंचकर इनसे हिसाब लेंगे। बिलावल भुट्टो की ललकार। पीपल्स पार्टी ने अवामी मार्च का रुख डी चौक की तरफ मोड़ दिया। फैजाबाद की बजाय डी चौक पर पड़ाव डाला जाएगा। पीपी ने इंतजामिया से डी चौक पर जलसे की इजाजत मांग ली। इस्लामाबाद के चीफ कमिश्नर को खत भी लिख दिया। खत में 8 मार्च के जलसे की इजाजत मांगी गई। इक़्तिदार आरजी होता है, फकत नाम रहता है उस जात का। मुख्तसर मुद्दत के लिए आए हैं, अगले लम्हे का इल्म नहीं। लेकिन अगर कोई असूल और नजरिया और नुक्ता नजर आपके इन फटे हुए कपड़ों में पैबंद कर दिया गया तो तब्दीली वो लेकर आएगा। तैयारी करो, इंशाअल्लाह सिंध एक बहुत बड़ा फैसला करने वाला है, बहुत बड़ा फैसला। सिंध के लोग किसी मसीहा की तलाश में हैं। लोग जरदारी लीग से मायूस हो चुके। शाह महमूद कुरैशी के सियासी वाद बोले, सिंध में मनशियात के जराइम में इजाफा हो रहा है। लाकानूनियत इंतहा को पहुंच चुकी। जरदारी माफिया ने हमेशा गरीबों का इस्तेहसाल किया। बिलावल जरदारी ने सरकारी वसाइल इस्तेमाल करके जलसा किया। लोग पीपल्स पार्टी की असलियत को पहचान चुके हैं। लोग जरदारी लीग से मायूस हो चुके हैं। के हवाले से क्या डेट है, क्या हालात हैं, कुछ सरगोशियां हमारे साथ भी शेयर करें। इंशाल्लाह वक्त आने पे सारी बातें खोलेंगे।
वक्त से पहले सारी बातें खोलना मुनासिब नहीं है। अल्लाह ताला मुल्क पाकिस्तान के लिए बेहतर फरमाएंगे। तहरीक अदम एतमाद कब ला रहे हैं? सहाफी का सवाल। वक्त आने पर सारी बातें खोल देंगे, अल्लाह मुल्क के लिए सब बेहतर फरमाएगा, हमजा शहबाज का जवाब। अदम एतमाद के लिए अपोजिशन की भागदौड़ किसी काम नहीं आएगी। नंबर गेम में हुकूमत को वाज़ेह सबकत हासिल है। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार को यकीन, कहा तमाम अपोजिशन इकट्ठी भी हो जाए तो भी अदम एतमाद कामयाब नहीं होगी। हुकूमत को अपोजिशन से कोई खतरा नहीं, हुकूमत अपनी आईनी मुद्दत पूरी करेगी। अपोजिशन की सियासत चमकाने की कोशिश पहले भी नाकाम रही, आइंदा भी नाकाम रहेगी। अपोजिशन जमातों ने फिजाई और सियासी आलूदगी फैलाई। अपोजिशन की सियासी आलूदगी का इंडेक्स बहुत ऊपर जा रहा है। वज़ीर आज़म के एजेंडे में फिजाई आलूदगी के साथ सियासी आलूदगी खत्म करना भी है। बिलावल भुट्टो ने वज़ीर आज़म को 5 दिन की मोहलत दी। फिल्म के प्रोड्यूसर जरदारी साहब हैं, हीरो के लिए कशमकश जारी है। आसिफ जरदारी ने अपनी इंतखाबी मुहिम चला दी है। नून लीग सारा मलबा शहबाज शरीफ पर डालेगी। तर्जमान हुकूमत पंजाब की मीडिया से गुफ्तगू। इमरान खान के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक मुझे तो जो नज़र आ रहा है वो अब कन्फ्यूजन का शिकार हो गई है। हमें तो देखें हमेशा से ये नज़र आता है और हम देखते भी हैं कि जिस तरीके से वज़ीर आज़म इमरान खान के साथ अल्लाह ताला का साथ है ना, तो जब अल्लाह का साथ हो जाएगा तो ये चीटर्स और ये जो माफिया है ये कामयाब कभी हो नहीं सकेंगे। कोशिशें कर ली इन्होंने जितनी करनी है, हमारे इत्तेहादियों के पास जाएं, उनके आगे पीछे घूमें, लेकिन इत्तेहादी भी बहुत अच्छे तरीके से समझते हैं कि उनके पास इमरान खान के अलावा कोई चॉइस नहीं है। तहरीक अदम एतमाद लाने वाले कंफ्यूजन का शिकार हैं। सियासी रंगबाजों की ये पहली कोशिश नहीं है। अपोजिशन हुकूमत के इत्तेहादियों के आगे पीछे घूम रही है। इमरान खान ने कौम से जमा किया टैक्स कौम पर ही खर्च किया। अपोजिशन खुद एक दूसरे के सियासी कब्रें खोद रही है। तहरीक अदम एतमाद वज़ीर आज़म के लिए तहरीक इस्तेहकाम है। पीटीआई अपने हुकूमत के दिन पूरे करेगी। पीटीआई रहनुमा खुर्रमशेर जमान की मीडिया से गुफ्तगू। आज एक मौका था इस बात का कि मुझे ये पता चला, वकील साहब ने मुझे ये बताया कि अदालत ने अपना फैसला लिख लिया है इस मुकदमे के अंदर, जिसके अंदर मेरे खिलाफ ये बात थी कि मैंने हथियार सप्लाई किए थे 2016 के अंदर कहीं। तो मैंने आज मुनासिब समझा कि मैं यहाँ आऊँ, तो मैंने जज साहब के सामने इस्लामी तारीख के एतबार से, इस्लामी उसूल कानून के एतबार से कुछ वजाहतें जो मैंने खुद समझ कर और पढ़ कर अपनी ज़िंदगी को के हवाले से वहाँ रखना चाहता था, तो मैंने रखी। पार्लियामेंट हमला केस सदर डॉक्टर आरिफ अलवी अदालत में पेश। इस्तेस्ना लेने से इनकार, कहा केस में इस्तेस्ना नहीं लेना चाहता, आम आदमी की तरह अदालत आया हूं। पाकिस्तान का कानून मुझे इस्तेस्ना देता है जिसको मैं खत्म करता हूं। जहां किसी के दरमियान कोई फर्क नहीं होना चाहिए। मैंने इस्तेस्ना नहीं लिया, अपना वकील पेश किया और मुकदमा जीत गया। सदर मुमलिकत की गुफ्तगू। पीका ऑर्डिनेंस के खिलाफ पीबीए की दरख्वास्त पर इस्लामाबाद हाईकोर्ट में समाअत। अटॉर्नी जनरल को नोटिस जारी, अदालत की दीगर दरख्वास्तों के साथ समाअत की हिदायत। तरजीही शोबों के तहत आईटी शोबे में दी जाने वाली मराहत पर इजलास। वज़ीर आज़म इमरान खान ने इजलास की सदारत की। वज़ीर आज़म के ऐलान करदा मराहत से मुताल्लिक इकदामात पर अमल करने की हिदायत। कहा हुकूमत मुल्की मईशत की तरक्की के लिए मराहत फराहम कर रही है। सनती और आईटी शोबे के लिए हुकूमत ने तारीखी पैकेज दिया। हुकूमत ने मुल्की निज़ाम में बड़े पैमाने पर इस्लाहात मुतारिफ कराई हैं। फ्रीलांसर्स को सहूलियात की फराहमी से ज़र मुबादला में इजाफा होगा। रमजान शुगर मिल्स रेफरेंस शहबाज शरीफ की बरियत की दरख्वास्त दायर। बतौर वज़ीर आला अवाम के अरबों रुपए बचाए, इक़दामात से मेरे खानदान को नुकसान पहुंचा। रमजान शुगर मिल्स में शेयर होल्डर नहीं हूं, जायदाद बच्चों में तकसीम कर दी। अदालत रेफरेंस से बरी करने का हुक्म दे। शहबाज शरीफ की दरख्वास्त में इस्तदा।
सरमायाकारी के नाम पर अवाम से फ्रॉड का केस, नैब ने B4U ग्रुप के खिलाफ रेफरेंस दायर कर दिया। B4U के मालिक सैफुर रहमान न्याजी मरकजी मुलजम नामजद। सैफुर रहमान न्याजी की बीवी, बेटों समेत 6 मुलजमों को नामजद किया गया। कोरोना के बाद जारी अमवात में इजाफा, खतरनाक वायरस ने मजीद 11 अफराद की जान ले ली। मुल्क भर में कोरोना से अमवात की तादाद 30,248 हो गई। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मजीद 678 नए केसेस रिपोर्ट हुए। मुस्बत केसेस की शरह 2.59% रिकॉर्ड। NCOC। रूस की यूक्रेन के जोहरी पावर प्लांट पर शेलिंग, पावर प्लांट में आग भड़क उठी। आतिशबाजी से जोहरी प्लांट में रेडिएशन लेवल बढ़ गया। प्लांट में धमाका हुआ तो चर्बिल नोबल वाकये से 10 गुना ज्यादा होगा। यूक्रेनी वज़ीर ख़ारजा। पुतिन की यूक्रेन में लड़ने वाली रूसी अफवाज की कामयाबियों की तारीफ, कहा रूसी फौजी यूक्रेन में जानों की कुर्बानियां दे रहे हैं। यूक्रेन की फौज ने हजारों गैर मुल्कियों को जरगमाल बनाया है। हमारी अफवाज ने अवाम के निखला के लिए महफूज रास्ता दिया। यूक्रेनी कौम पर रस्तों ने महफूज रास्तों को बंद कर दिया। मरने वाले रूसी फौजियों के खानदान की मदद हमारी जिम्मेदारी है। मगरब के रूस मुखालिफ बयानिए को बर्बाद कर देंगे। रूसी सदर पुतिन का सऊदी वलीअहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान से टेलीफोनिक राब्ता, तो तरफा ताल्लुकात और बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर बातचीत की गई। सऊदी अरब का आलमी अमन इस्तेहकाम के लिए मुज़ाकरात पर जोर। सऊदी वलीअहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान की सऊदी मौक़िफ़ की वज़ाहत। अमेरिका ने रूस के अमीर तरीन लोगों पर नई पाबंदियां आयद कर दी। अमेरिका दुनिया भर में नकल मकानी करने वाले रूसी अमीर तरीन अफराद को ढूंढेगा। रूस के अमीर तरीन अफराद के असासे मुंजमद कर देंगे। कश्तियां, अपार्टमेंट्स और गैर कानूनी दौलत को कानून के दायरे में लाया जाएगा। पाबंदियों में रूसी सदर के तर्जमान भी शामिल है। तर्जमान व्हाइट हाउस। रूस ने यूरोप को गैस सप्लाई रोक दी। रूस यूरोप की 40% जरूरियात पूरी करता है। रूस से जर्मनी को गैस की सप्लाई जमल पाइपलाइन से होती है। खबर एजेंसी। पाकिस्तान और सऊदी अरब की मुश्तरका फौजी मशकें अल-समसाम हश्तम इख्तिताम पजीर। फौजी मशकें CTD सेंटर BP में मुनक़िद हुई। मुश्तरका मशकें 2 हफ्ते जारी रहीं। मशकों के दौरान इंसदाद दहशतगर्दी के मुख्तलिफ ऑपरेशन किए गए। दोनों मुल्कों अल-समसाम सर सीरीज की ये 8वीं मशक थी। मशकों के इख्तिताम पर तकरीब का इनेकाद। तकरीब में सऊदी सफीर नवाज सईद अल मालकी की शिरकत। तकरीब में पाकिस्तान और सऊदी के सिविल और अस्ती हुकाम की भी शिरकत। ISPR। साबिक ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर शेन वॉर्न 52 बरस की उम्र में इंतकाल कर गए। मुमकिन तौर पर दिल का दौरा मौत की वजह बना। शेन वॉर्न ने टेस्ट में 708 और वनडे में 293 विकेटें हासिल की। 145 टेस्ट और 194 वनडे मैचेस में ऑस्ट्रेलिया की नुमाइंदगी की। पाकिस्तान क्रिकेट के लिए एक और तारीखी दिन। रावलपिंडी में पाक ऑस्ट्रेलिया टेस्ट का पहला रोज। कौमी टीम ने एक विकेट पर 245 रन बनाए। इमाम उल हक की सेंचुरी, अजहर अली की 50, दोनों क्रीज पर मौजूद। इंडिया वाले जख्मी हैं अभी वो उस हार से जो वहां पे उनको दुबई में हुई थी, अभी तक वो संभले नहीं है। मैं उनसे भी ये कहता हूं कि आप लोग, हम तो चाहते हैं कि इंडियन क्रिकेट टीम आए पाकिस्तान में, जबरदस्त मैच यहाँ पे होने चाहिए और बजाय इसके कि आप पाकिस्तान में इंटरनेशनल क्रिकेट को रोकने की एफर्ट करें, हमें पाकिस्तान और इंडिया को एक दूसरे की क्रिकेट को सपोर्ट करना चाहिए। और मेरा ये ख्याल है कि हमें अपने झगड़े जो हैं उनको पीछे रख के हमें खेल को बढ़ाना चाहिए। पोजीशन को कहूँगा कि एक हम फ्री आपको बॉक्स दे देते हैं, आप आइए 4-5 दिन मैच देखें आराम से और उसके बाद यहाँ पे अपनी स्ट्रेटजी वगैरह बनाएं। बंदे वगैरह तो आपसे पूरे हो नहीं रहे।
और वजीर इत्तलात फवाद चौधरी गवर्नर सिंध का रावलपिंडी स्टेडियम का दौरा। फवाद चौधरी की भारत को भी पाकिस्तान आकर खेलने की दावत। बोले, भारत साजिशों की बजाय पाकिस्तान आकर खेले। हमें भारत और पाकिस्तान की स्पोर्ट्स को आगे बढ़ाना है। हर बार अपोजिशन के अवाम के खिलाफ ही खड़ी होती है। अपोजिशन को एक फ्री बॉक्स दे दूंगा, अपोजिशन मैच भी देखे और स्ट्रेटजी भी बनाए।